यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी की घटना के अगले दिन ही लखीमपुर पहुंचने की कोशिश करती हैं। हालांकि उनको सीतापुर गेस्ट हाउस में अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस ने पूरा माहौल बना दिया था। राजनीति करने का अवसर जो कांग्रेस को मिला उसने भुनाने की बिल्कुल कोशिश की। कांग्रेस ने ऐसी राजनीति की कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी पीछे छोड़ दिया। सपा और बीएसपी से पहले प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश की। आज भी जो तस्वीर सामने आई है उसको देखकर आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से लखीमपुर खीरी को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस की स्थिति यूपी में अभी जैसी है वो किसी से छिपी नहीं है। इस समय पार्टी तीसरे नंबर पे है। लखीमपुर खीरी मामले से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश में जुटी है। हालांकि पक्ष ये भी है कि सूबे में हाशिए पर चल रही कांग्रेस के लिए क्या प्रियंका और राहुल गांधी तारणहार साबित होंगे। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये माहौल वोटों में कितना तब्दील होगा। यूपी में अभी जैसी स्थिति है, अगर इस माहौल को देखें तो वोटों में तब्दील कर पाना कांग्रेस के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इससे कांग्रेस को थोड़ा बहुत फ़ायदा जरूर हो सकता है, लेकिन ये भी तय है कि लखीमपुर खीरी पर कांग्रेस की राजनीति से बीजेपी को नुकसान नहीं बल्कि बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। और अगर नुकसान किसी पार्टी को होगा तो वो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस अगर यूपी में उभरती है तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। ये स्थिति भाजपा से ज़्यादा सपा के लिए चिंताजनक है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यूपी में वोट बैंक काफ़ी हद तक एक ही है। ऐसी स्थिति में जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत होगी वहां वो सपा का ही वोट काटेगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी को उन सीटों पर फायदा हो सकता है जहां वो पिछले चुनाव में करीबी अंतर से पिछड़ी थी या अभी पिछड़ रही है। सपा और कांग्रेस के बीच वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है। अलावा अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो अगले साल विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी का सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का वोट काटती है तो फ़ायदा बीजेपी को ही होगा। अब बात करते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव ने समझौते के तहत 100 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशी उतारने का मौका दिया। ये अलग बात है कि कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। इसकी ऐसी हालत देख समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया और इस बार विधानसभा चुनाव में अकेले किस्मत आजमा रही है। लेकिन अगले साल जब विधानसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस मैदान में होगी, समाजवादी पार्टी होगी, बीएसपी होगी और बीजेपी होगी। अब ये दिलचस्प होगा कि कौन किसका वोट काटता है। हालांकि बीजेपी को छोड़कर इन तीनों दलों को देखें तो इन तीनों दलों का वोट बैंक लगभग एक ही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लखीमपुर खीरी की घटना से बीजेपी को नुकसान होने का अंदेशा बिल्कुल कम है। आप न्यूज़ शॉक देख रहे थे। नमस्कार।